हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान एसएसटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन इससे पहले अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पे आपको ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक दिन पहले प्रोवाइड किया जाएगा, फाइनल एग्जाम का सॉल्यूशन। तो आओ क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर तुम दिए गए 50 क्वेश्चन को कर लेते हो तो तुम्हारा एग्जाम में 50 में से 50 मार्क्स आराम से ला रहे होगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इतिहास को सामान्य कितने कालखंडों में बांटा गया है? ऑप्शन 1 1, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 3, ऑप्शन 4 4। तो सामान्यतः कालखंडों को तीन भाग कालखंडों में बांटा गया है, यानी कि ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे वो थे वारेन होस्टिंग, यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पे। 1757 में प्लासी युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर है सिराजुद्दौला, यानी कि ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पे। नील विद्रोह कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन 1 दिया हुआ है 1859 से 60 के बीच नील विद्रोह हुआ था, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पे। धन की निवासी का सिद्धांत किसे दिया? ऑप्शन 1 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 2 महात्मा गांधी, ऑप्शन 3 दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन 4 सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 दादा भाई नौरोजी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पे। रंग का झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। ऑप्शन 1 लाल, ऑप्शन 2 हरा, ऑप्शन 3 केसरिया, ऑप्शन 4 सफेद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 सफेद। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पे। प्राचीन काल में लेन देन का साधन था। तो प्राचीन काल में लेन देन का साधन था वस्तु विनिमय। एक वस्तु तुम दो, एक वस्तु मैं देता हूँ, इस तरह के लेन देन को वस्तु विनिमय कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 वस्तु विनिमय। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पे। भारी अभियंत्र संयंत्र HEC का स्थापना कब की गई? ऑप्शन 1 1930, ऑप्शन 2 1910, ऑप्शन 3 1919, ऑप्शन 4 1958। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 1958। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पे। मलमल क्या है? ऑप्शन 1 गरम मसाला, ऑप्शन 2 बारीक सूती कपड़ा। तो इसका राइट आंसर है बारीक सूती कपड़ा को हम लोग मलमल कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पे। 1857 के विद्रोह किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है सिपाही विद्रोह। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पे। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब फांसी दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है 16 अप्रैल 1857, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पे। कौन भारत को असभ्य देश मानता था? ऑप्शन 1 विलियम जोन्स, ऑप्शन 2 थॉमस बेबिंगटन मैकाले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 थॉमस बेबिंगटन मैकाले भारत को असभ्य देश मानता था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पे। शांति निकेतन का स्थापना कब हुई थी? तो शांति निकेतन का स्थापना 1901 में हुआ था, जो कि तुम देख सकते हो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पे। भारतीय समाज सुधारक का प्रयास से सती प्रथा अंत किया गया। ऑप्शन 1 स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन 2 दयानंद सरस्वती, ऑप्शन 4 ज्योतिबा फुले, ऑप्शन 3 राजा राम मोहन राय। तो इसका सही उत्तर है राजा राम मोहन राय। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पे। वर्ण व्यवस्था आधारित था, तो यह था कर्म पर, यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पे। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 13 अप्रैल अप्रैल 1919 को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 117। भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो इसका सही उत्तर है हॉकी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 118। मानव समय एक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 संसाधन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पे। जय संसाधन होता है,
ऑप्शन वन जीव जंतु का व्युत्पन्न, तो इसका राइट आंसर है जीव जंतु का व्युत्पन्न। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पे। वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है कहते हैं। ऑप्शन वन क्षरित, ऑप्शन टू अनवीकरणीय, ऑप्शन थ्री नवकरणीय। तो इसका सही उत्तर है नवीकरणीय। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पे। जल ग्रह किसे कहा जाता है? तो जल ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। ऑप्शन वन मंगल, ऑप्शन टू पृथ्वी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन टू पृथ्वी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन वन रक्षक मेखला, ऑप्शन टू मल्चिंग, ऑप्शन फोर समोच्च रेखीय जुताई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन थ्री समोच्च रेखीय जुताई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पे। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन वन 5 जून, ऑप्शन टू 21 मार्च। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन टू वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 124 पे। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर है पेट्रोलियम। अब आता है क्वेश्चन नंबर 125 पे। बाबर बॉक्साइट उत्पादन में भारत को झारखंड में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थ्री तीसरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पे। निम्न में से कौन ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? ऑप्शन वन ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन टू पवन ऊर्जा, ऑप्शन थ्री सौर ऊर्जा, ऑप्शन टू कोयला। तो गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, वो है कोयला। ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 127 पे। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो सुनहरा रेशा पटसन को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन वन इसका राइट आंसर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 128 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है। निम्न में से कौन प्रमुख पेय फसल है? तो दूध और शरबत, ऑप्शन टू चाय और कहवा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन टू चाय और कहवा प्रमुख पेय फसल है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 129 पे। मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन वन अनार्थिक क्रिया, ऑप्शन टू प्राथमिक क्रिया, ऑप्शन थ्री आर्थिक क्रिया, ऑप्शन फोर सामाजिक क्रिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थ्री आर्थिक क्रिया कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 130 पे। संचार के साधन का एक उदाहरण है। ऑप्शन वन बिजली, ऑप्शन टू मंदिर, ऑप्शन टू नदी, ऑप्शन फोर इंटरनेट। तो इसका राइट आंसर है संचार का उदाहरण है वो है इंटरनेट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पे। इसे उद्योग की जननी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है लोहा को उद्योग की जननी कहा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 132 पे। टिस्को को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? तो टिस्को को कोयला झरिया रानीगंज से प्राप्त होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पे। प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं लिंगानुपात, यानी कि ऑप्शन थ्री इसका सही आंसर है लिंगानुपात। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 134 पे। विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 75% लोग रहते हैं। ऑप्शन वन एशिया और यूरोप में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 135 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है भारत के संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो इसका सही उत्तर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 136 पे। विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन टू भारत, जो कि हमारा देश है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 137 पे। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन वन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन टू भीमराव अंबेडकर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 138 पे। भारत का एक संप्रभु राष्ट्र बना था। ऑप्शन वन 15 अगस्त 1948, ऑप्शन टू 15 अगस्त 1945, ऑप्शन थ्री 15 अगस्त 1947 को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थ्री 15 अगस्त 1947 को भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। राष्ट्रीय राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। ऑप्शन वन 4 वर्ष, ऑप्शन टू 5 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन टू 5 वर्ष। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पे। झारखंड कितने लोकसभा क्षेत्र में बांटा हुआ है? ऑप्शन वन 14, यानी कि झारखंड 14 लोकसभा क्षेत्रों में बांटा हुआ है, यानी कि ऑप्शन वन इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। कार्यपालिका किसके
प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी कि ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 142 पे। प्रथम दृष्टया रिपोर्ट एफआईआर कहाँ दर्ज की जाती है? तो इसका सही उत्तर है संबंधित थाना में। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 143 पे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन सा पद मुक्त करता है? तो इसका ऑप्शन 1 प्रधानमंत्री, ऑप्शन 2 उच्च न्यायालय न्यायाधीश, ऑप्शन 3 राज्यपाल, ऑप्शन 4 महाभियोग प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 महाभियोग प्रक्रिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 144 पे। सच्चर समिति का रिपोर्ट संबंधित है? ऑप्शन 1 ईसाई समुदाय, ऑप्शन 4 मुस्लिम समुदाय से, यानी कि ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 145 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद से वर्णित है? ऑप्शन 1 13, ऑप्शन 2 15, ऑप्शन 3 17। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 17। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 146 पे। आदिवासी कौन लोग हैं? ऑप्शन 1 पूर्वज, ऑप्शन 2 मूल निवासी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 मूल निवासी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 147 पे। सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 2000 से 2001 के बीच, यानी कि ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 148 पे। फ्लोराइड युक्त पानी कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो इसका सही उत्तर है कमजोर हड्डियां, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 149 पे। भारतीय संविधान अनुच्छेद 24 के अनुसार कम उम्र के बच्चों को बाल मजदूरी कराना दंडनीय है, यानी कि कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल श्रम कराना दंडनीय है? वो है 14 वर्ष, यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 150 पे, जो कि तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। तो क्वेश्चन नंबर 150 है, बाल विवाह निवास अधिकारी के रूप किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन 1 जिला अधिकारी, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है जिला अधिकारी,